आपका जो पेपर 1 है वो सांस्कृतिक पर्यटन से रिलेटेड है। एमडीसी वालों का पूरा पूरा सिलेबस किससे रिलेटेड है? पर्यटन से रिलेटेड। सांस्कृतिक पर्यटन क्या होता है उसके बारे में वगैरह। उसमें यूनिट फर्स्ट है वो सांस्कृतिक पर्यटन का इंट्रोडक्शन है। समझ गए ना? पेपर का संबंधित है सांस्कृतिक पर्यटन से, उसकी यूनिट फर्स्ट है वो क्या है? सांस्कृतिक पर्यटन का इंट्रोडक्शन। ये आपकी फर्स्ट यूनिट। सांस्कृतिक पर्यटन 100% एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 100% आएगा। आज जो पढ़ाऊंगा उसमें से 100% चांसेस है कि एक क्वेश्चन तो बैठेगा जरूर। ये अपने से पूछना चाह रहा है सांस्कृतिक पर्यटन क्या होता है। सांस्कृतिक पर्यटन अपना टॉपिक है, तो सबसे पहले अगर किसी टॉपिक को जानना हो तो सबसे पहले क्या बताते हैं अपन लोग? उसकी परिभाषा। अपने को वो चीज पता चले होती क्या है, राइट? तो सबसे पहले सांस्कृतिक पर्यटन की परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा में लिखी है ऐसा पर्यटन जहां किसी स्थान की संस्कृति, ऐसा पर्यटन जहां किसी स्थान की संस्कृति, इतिहास, स्थापत्य, कला, संगीत, नृत्य, जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं को जानने समझने के लिए यात्रा की जाती है। वापस बोलो। ऐसा पर्यटन जहां किसी स्थान की संस्कृति, इतिहास, स्थापत्य, कला, नृत्य, जीवन शैली, धार्मिक मान्यताओं को जानने समझने के उद्देश्य से यात्रा की जाती है। सांस्कृतिक पर्यटन का मतलब समझ गए ना? कहीं घूमने के लिए जाना। पर्यटन का मतलब क्या होता है? कहीं घूमने के लिए जाना। पर कहां घूमने के लिए भेज रहे हैं आपको? तो सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भेज रहे हैं, हर कहीं नहीं, सिर्फ सांस्कृतिक पर्यटन के लिए। तो संस्कृति का अर्थ जान लो ना। आप अगर किसी स्थापत्य कला को देखने के लिए जाओगे तो उसका संबंध कैसे है? संस्कृति से है। किसी मंदिर को देखने के लिए जाओगे तो उसका संबंध कैसे है? संस्कृति से है। कहीं तीर्थ में जाओगे तो उसका संबंध कैसे है? संस्कृति से है। और कहीं नृत्य देखने के लिए जाओगे तो उसका संबंध भी कैसे होता है? संस्कृति से। बहुत प्राचीन नृत्य है ना, भरतनाट्यम है ना, अलग अलग तरह के नृत्य, राई नृत्य, इसका संबंध के प्राचीन काल से है, मतलब इस संस्कृति का हिस्सा बन गई। संस्कृति क्या होता है? तो ऐसी चीजें जो अपने को पूर्वजों से मिलती आती है, जो विशेष होती है, तो वो क्या होती है? संस्कृति होती है, राइट? कल्चर, अपना खान पान, ये सब काय का पार्ट होता है? संस्कृति का पार्ट होता है। इसकी परिभाषा समझ में आई? अगर और सरल भाषा में लिखना हो तो जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र की संस्कृति विशेषताओं का अनुभव करने के लिए यात्रा करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक पर्यटन बोलते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषताओं का अनुभव करने के लिए जाएगा, क्या इस संस्कृति की विशेषताओं में क्या है, मेरे को देखना है जाके, तो उसको क्या बोलेंगे? सांस्कृतिक पर्यटन बोलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो, उदाहरण कि सर सांस्कृतिक पर्यटन के उदाहरण बताओ। अपन जब उसके बारे में बताएंगे सबसे पहले उसकी परिभाषा लिख देंगे, नॉर्मल भाषा में भी लिख देंगे, फिर अपन उसको बताएंगे कि अब देख हम बताते हैं तेरे को सांस्कृतिक पर्यटन कहाँ कहाँ हो सकते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर गए, बाहर से आते हैं गांव वाले देखने के लिए, दूर दूर शहरों से भी आते हैं, मंदसौर आएंगे तो पशुपतिनाथ जाएंगे। अलग से भी आते हैं कि भैया सबसे बड़ी अष्टमुखी मूर्ति देखनी है, तो सांस्कृतिक पर्यटन हुआ कि नहीं हुआ? तो मंदिरों का पर्यटन, मंदिर भ्रमण।
पर्यटन के लिए आ रहे हैं लोग, स्पेशली उस जगह को देखने के लिए आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि तुम अपने पास के मंदिर में घूमने के लिए चल जाते हो तो ये बोलो पर्यटन के लिए आया था मैं। वो पर्यटन नहीं है। पर्यटन का मतलब होता है कोई बाहरी व्यक्ति घूमने के लिए आया उस जगह को, विशेष रूप से उस जगह के लिए, तो उसको बोलते पर्यटन। आते हैं मंदिर में, या एग्जाम्पल लिखो ना पशुपतिनाथ, अपने यहाँ का लिखो, बाहर का भी क्यों लिखो। ये क्या है? सांस्कृतिक पर्यटन है। और देखो लोग वाराणसी के घाट पे जाते हैं, काय के लिए जाते हैं? आरती देखेंगे। सुना है वाराणसी की आरती शाम को होती है डेली। मोदी जी भी गए थे, कभी ध्यान में आ रहा हो तो। गंगा माता की आरती होती है ना, वही आरती। तो वाराणसी की आरती, जाओगे ना अलग से उस जगह को देखने के लिए जाओगे कि मेरे को मंदिर नहीं देखना वहां के, मेरे को तो वहां की क्या देखना है? आरती देखने के लिए जाना है। फिर सिर्फ यही थोड़ी, क्या बहुत सारे लोग सांस्कृतिक पर्यटन में कहां जाएंगे? तो वो जाएंगे मैसूर। मेरी बहन बेंगलोर में है, पर वो बताती है कि दशहरा तो कहां मनता है? मैसूर में मनता है, बाकी सब तो मजाक है। अपने यहाँ पे मंसूर का देखा था, अभी दशहरा मनाया था, रावण जलाया था। आप लोगों में से किसी ने देखा? अरे यार इतना गधे सरी का बना रखा था रावण, मतलब वो रावण सरी का भी नहीं लग रहा होगा, ऊपर से देख के बोल रहा होगा थोड़ा ढंग का बना देते यार, मेघनाथ के हाथ पैर ही नहीं है, अजीब सा बना रखा है। आप दशहरा मैदान का नाम सुनना, कहाँ का? मैसूर का, वर्ल्ड फेमस है। वहां पे लोग किस लिए जाएंगे? तो वो लोग जाएंगे सिर्फ उस दशहरा उत्सव को देखने के लिए। तो ये सांस्कृतिक पर्यटन हुआ कि नहीं हुआ? तो दशहरा उत्सव लिखो, कहाँ का? मैसूर का। और आप लोग बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है? आप भी तो कहीं ना कहीं जाते होगे ना। कोई ज्योतिर्लिंग गया है? 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करते हैं ना लोग। उज्जैन तो गए होगे, एक आधा देखा होगा ना। तो लोग दिमाग में ठान के रखते हैं कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंग इस जीवन में घूमना है। वो भी सांस्कृतिक पर्यटन से रिलेटेड है ना, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा। और देखो, और कहां कहां जा सकते हैं? तो मैंने बताया बहुत सारे लोग नृत्य देखने के लिए जाते हैं। मैंने राई नृत्य, दक्षिण में अलग अलग प्रकार के नृत्य हैं बहुत सारे, तो नृत्य देखने के लिए जाना, ये भी क्या है? सांस्कृतिक पर्यटन हुआ ना, मतलब संस्कृति से रिलेटेड चीज देखने के लिए जा रहे हो कहीं ना कहीं। चित्तौड़ क्यों जाते हो? चित्तौड़ क्यों जाते हो? किला देखना। तो लिखो ना, किला काय का पार्ट है? संस्कृति का पार्ट है कि नहीं है? जौहर हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी आया था, ध्यान में आ रहा है कुछ कुछ? पद्मावती, रतन सिंह, मलिक काफूर, है ना, मूवी देखी होगी पद्मावती, वही वाला। वो संस्कृति का पार्ट बन गया ना पूरा पूरा। चित्तौड़ की कहानियां, है ना, अकबर आक्रमण करेगा, कई सारे बच्चों को, महिलाओं का बलात्कार होगा, मार देगा, हत्याएं करेगा आम लोग, ये सब चीजें। छठे में क्या लिखो? कि किला, महल, है ना, उदयपुर का हो सकता है, चित्तौड़ का हो सकता है, जयपुर का हो सकता है। ये सब काय के पार्ट हैं? काय के पार्ट है? सांस्कृतिक पर्यटन। आपने देखा होता आजकल वीडियोस बहुत सारे आते हैं इंस्टाग्राम पे, जहां पे एक लड़की राजस्थानी पोशाक पहन के नाच कर रही होती है, आसपास लोग भोजन कर रहे होते हैं, राइट? जाते हैं ना। अभी दिमाग में चल रहा होगा, दोस्त लोग बोल रहे हैं जैसलमेर जाना है यार, जैसलमेर चलो। क्यों जाना है भाई? वहां करोगे क्या? सांस्कृतिक पर्यटन ही करोगे। वहां रेत देखने के लिए जाओगे क्या? रेत नहीं देखोगे। वहां क्या करोगे? कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं जो कहाँ रेत के बीच में है, वहां बीच में एक महिला डांस कर रही होगी राजस्थानी पोशाक पहन के, और आप सब बाहर बैठ के भोजन करोगे। ये काय का पार्ट है? मेन खाना तो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, पर उस खाने के लिए वहां गए थे क्या जैसलमेर? नहीं, मेन उस नृत्य को देखने के लिए गए थे। समझ रहे हो? बेटा अपन ने लिखी ना है सब चीजें। नृत्य, संगीत के लिए, लोग संगीत के लिए, आप लोगों ने देखा होगा ना संगीत का, तो सांस्कृतिक संगीत का तो आप ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि जब विदेशी यहाँ आके कॉन्सर्ट करवाते हैं, अपने लोग कैसे मरे मरे जाते हैं। इनका कॉन्सर्ट है, भीड़ लगी जाती है, तो उसका भी वो संस्कृति का ही तो पार्ट है।
संगीत, ये सब काय के पार्ट है बेटा? संस्कृति के पार्ट है। तो आप जब जो इन जगहों पे जाते हो तो आप क्या कर रहे होते हैं? सांस्कृतिक पर्यटन कर रहे होते हो। कुंभ में गए, कुंभ काय का पार्ट? संस्कृति का पार्ट। तो आप जब कुंभ में जाते हो तो दिमाग में आना चाहिए कि यार मैं काय के लिए गया था? सांस्कृतिक पर्यटन के लिए गया था। आ रही है बेटा बात समझ में? हर ऐसा पर्यटन जिसका संबंध कैसे हो? संस्कृति से हो, वो क्या कहलाता है? सांस्कृतिक पर्यटन कहलाता है। एग्जाम्पल सब आपके सामने है। कहीं प्राचीन गुफा देखने के लिए चले गए, बौद्ध स्तूप देखने के लिए चले गए, सांची का बौद्ध स्तूप देखने गए, वो भी काय का पार्ट है? सांस्कृतिक पर्यटन का प्राप्त है ना। लिख पाओगे बेटा? इसका आंसर लिख दोगे? वो पूछेगा सांस्कृतिक पर्यटन क्या है, सबसे पहले अपन ने परिभाषा दे दी उसको तगड़ी, फिर अपन ने उसको लाइन से उदाहरण दे दिए कि ले तू देख। मंदिर एक की जरूरत नहीं है, मैंने तो तुमको बताया क्योंकि तुम्हारे जस्ट पास में है पुरी का जगन्नाथ मंदिर। लोग मेलों में जाते हैं, यात्राओं में जाते हैं। यात्रा, यात्रा लिखो, सांस्कृतिक यात्राएं भी तो होती है। यात्राएं नहीं लिखोगे? यात्रा बेटा अपने यहां वो जाते हैं ना रामदेवरा, वो कब जाते हैं? लोग भीड़ से जाते हैं। वो कहां जाते हैं? रामदेवरा ही जाते हैं। कहां जाते हैं? वो जाते हैं ना भीड़। वो सांस्कृतिक यात्रा नहीं है क्या? आपने देखा हो तो पूरी जगन्नाथ के लिए जाते हैं। जिस टाइम जगन्नाथ मंदिर की यात्रा निकलती है, बड़ी संख्या में कितनी भीड़ रहती है। लोग सिर्फ उस यात्रा में भाग लेने के लिए जाते हैं। क्या बोल रहे हैं? अमरनाथ भी जाते हैं, अमरनाथ भी जाते हैं। अमरनाथ यात्रा खुद एक सांस्कृतिक पर्यटन, बहुत सुंदर। अमरनाथ लिखना, एग्जाम्पल से लिख पाओगे ना? उदाहरण लिख दोगे यहाँ पे। दशहरा उत्सव, दशहरा उत्सव के साथ में जो तुम्हारे दिमाग में आए कि कौन कौन से उत्सव, तो इसका लिख देना। महाकुंभ का लिख देना, वो भी उत्सव है, मेला है बहुत बड़ा। वाराणसी की आरती लिखी मैंने। आप अलग अलग घाटों के नाम भी लिख सकते हो कि कौन कौन से घाटों में क्या क्या होता है। मंदिर भ्रमण, तो पशुपतिनाथ के अलावा आप लोग कितने मंदिरों के नाम आते होंगे? सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, अलग अलग जो तुमको समझ में आता हो, जहां लोग जाते हो, जहां आपकी इच्छा हो, जहां आपके माता पिता को आपको भी भेजना चाहते हो कि यार यहां दर्शन कराऊंगा। लिख पाओगे इसके एग्जाम्पल? नृत्य के नाम लिख दोगे। राई नृत्य है ना, कुचिपुड़ी ने, अलग अलग नाम है दक्षिण भारत के नृत्यों के। राजस्थानी में जो चलता है, एक कथक चलता है, भरतनाट्यम चलता है, इन सब के नाम लिख पाओगे? किला महलों के नाम लिख दोगे। चित्तौड़ का किला, रणथंबोर का किला, कुंभलगढ़ का किला, लिख पाओगे? महलों के नाम लिख दोगे, है ना। आपको उदयपुर में बहुत सारे महल मिल जाएंगे, जल महल है ना, अलग अलग महल, जहांगीर का महल। संगीत के नाम लिख दोगे। बहुत सारे लोग सुनने के लिए जाते हैं ना, क्लासिकल संगीत है ना, यार क्या बोलते हैं, अलग अलग राग होती है। बहुत सारे लोग सूफी गायन सुनने के लिए जाते हैं। तो ये सब काय का पार्ट है बेटा? ये सब काय का पार्ट है? सांस्कृतिक पर्यटन का पार्ट है। लिख पाओगे? याद हो गया? अभी भी कुछ डाउट है? ऐसा रहे कि बस एक बार पढ़ के चले जाओ और लिख के आ जाओ, इतना दिमाग में होना चाहिए। तुम लोगों को वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। कुछ भी डाउट हो तो अभी हाल पूछ लो, अभी हाल सोल्व करवा दूंगा। क्योंकि बेटा मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस महीने में तो अपन पूरा कवर कर लेंगे एमडीसी वालों का पूरा सब्जेक्ट। फिर अपन क्या करेंगे? टेस्ट लिया करेंगे। बैठो, टेस्ट दो, जो चीज समझ में नहीं आए पूछो, ताकि ऐसा तगड़ा पेपर देख के आओ ना कि वो याद रखे। अपन थोड़ी वो 20 से लिख रहे हैं देख देख के, टिप टिप के। अपन तो अपने मन से लिखेंगे। जितने नाम तुमको याद रहे उतने मन से लिख के आना वहां पे। ये भी सांस्कृतिक पर्यटन है, ये भी सांस्कृतिक पर्यटन। पढ़ने वाले को मजा आ जाना चाहिए बेटा पढ़ के। समझ रहे हो? लिख पाओगे इन सबको? परिभाषा लिख दी, फिर क्या होता है? परिभाषा के बाद में उदाहरण लिख दिए। अब क्या लिखते हैं? विशेषताएं। ठीक है, आगे बढ़े। विशेषताएं, प्रश्न वो कैसे भी देगा कि सांस्कृतिक पर्यटन के बारे में बताइए, सांस्कृतिक पर्यटन की विशेषताएं बताइए। सांस्कृतिक पर्यटन की विशेषताएं भी पूछे तब भी चीजें तो ये लिखनी पड़ेगी। अपने को बताना तो पड़ेगा सांस्कृतिक पर्यटन क्या है। हेडिंग डालिएगा सांस्कृतिक पर्यटन की विशेषताएं। सांस्कृतिक पर्यटन की कौन कौन सी विशेषताएं होती है?
ये जो पर्यटन होता है ना, अनुभव पर केंद्रित होता है। काय पर केंद्रित होता है? अनुभव। अब अनुभव पर कैसे केंद्रित है बेटा, आप खुद एक बार सोच के देखो। आप लोग जाते हो तीर्थ करने के लिए कि यार 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, आप पहले व्यक्ति हो क्या?